कितने लोगों ने गैप फिलिंग के चक्कर में अपना लॉस करवाया जी, बता दो जरा। और किस भैया मैंने तो सेल लिया था। चलो वेरी गुड वेरी गुड। और कौन कौन भाई साहब उसमें बैठा हुआ था कि मार्केट बुल मूव आएगा, क्योंकि गैप अप आ गया था तो मार्केट बुल मूव आएगा। और अगर हम लोग हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करें, जैसे मैं बोल रहा था कि नियर बाय साइकोलॉजिकल नंबर क्या है 50 का, तो रेजिस्टेंस 50 है। और रेजिस्टेंस 50 है तो हायर टाइम फ्रेम का फॉल एंड रिट्रेसमेंट हो चुका था। इतनी बुलिश होती ब्रेक कर दी। एनएफपी एक मेजर न्यूज थी, वो भी लेवल ब्रेक नहीं कर पाई थी। मार्केट हेड एंड शोल्डर का पैटर्न स्ट्रक्चर बना रही थी। तो काफी सारी चीजें हमारी मैचअप कर रही थी, ठीक है। एंड उसके बिहाफ में मैंने ये बात भी बोली थी कि मैं फ्राइडे को एंट्री लेना नहीं प्रेफर कर सकता। अगर मैं फ्राइडे को सेल लेता, गैप अप में ऐसे लेट हो जाता। कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया था, और काफी पुराने और एक्सपीरियंस स्टूडेंट है वो। तो उनने फ्राइडे को ही ट्रेड ले ली। और मैं हमेशा से एक बात समझाते हुए आया हूँ कि हमारा एन आफ्टर एनएफपी का रूल क्या होता है। हमें मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे को ट्रेड लेनी होती है, बट बहुत सारे लोगों के अंदर एक चुल होती है कि भैया फ्राइडे को हमें डिप या टॉप में मिल गया। आप नहीं डिसाइड कर सकते कि मार्केट टॉप में है या बॉटम में है। वो मार्केट डिसाइड कर रही है कि वो टॉप या बॉटम में है। तो कुछ महारथियों ने फ्राइडे को ट्रेड ली थी, जिनका आज जस्ट एसएल टैप होते ही मार्केट नीचे गिर गई, क्योंकि एसएल में स्पेस ही नहीं दे पाए। क्लियर है अंश? हाँ ठीक है, जी भैया। ये तो मैंने, ठीक है। अब ये चीजें भी डन है। बाकी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई आज क्या क्या मूव हो सकता है, क्या मैं कहाँ तक का टीपी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या मूव है और कैसे मार्केट ने मोमेंटम दिया वो, और किस टाइप से स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। क्लियर है? तो जरा हम आ जाते हैं गोल्ड पे। एंड गोल्ड को जरा देखें तो भाई गोल्ड पहुंच चुका है 4। काफी अच्छा फॉल दे दिया है। 0 4 भाई। हाँ 4 आ गया। 300 पे रनिंग है मेरे अपना। अब देखो क्या था फंडा और कैसे ट्रेड प्लान करी, सब चीजें बताता हूँ। अब ऐसे लेट भी हिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। अब मैं कल आप लोग को एक और चीज बोल रहा था कि अगर थोड़ा सा वाइड रेंज में देखो, याद है कल कुछ बातें बोली थी, अगर इसको थोड़ा सा वाइड रेंज में देखोगे तो ये ये और ये। याद आया नहीं आया? अगर दो चीज बोली थी, किसी ने पूछा था भैया ये इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर बन रहा है, फिर मैंने कहा अगर इसको वाइड रेंज में देख तो पूरा हेड एंड शोल्डर बन रहा है नहीं ना। ये हेड एंड शोल्डर क्या कह रहा है? मार्केट विल गिव अ बेयर मूव। सिंपल चीज है। जरा मतलब तुम पहले ये बताओ कि जो बात करी थी, जो चीज समझे थे, वो तुम्हें समझ आया? लाइक हम लोगों ने जो अपना फोकस किया था, क्या तुम्हें से उसमें कुछ तुम्हारे दिमाग के पल्ले में पड़ा है, या दिमाग के ऊपर से गया, ये बताओ पहले। अजीब ही आया था समझ में। क्या हुआ, तुमने क्या किया था? तुमने तो भाई मेरा बहुत। तो एनालिसिस डिफरेंट है अभी, मतलब मैंने समझ मतलब मुझे तुम अपने एनालिसिस मत बताओ, अभी मेरा दिमाग घूम जाता है फिर। नहीं, मतलब आपको बताएंगे, मतलब नहीं मतलब नहीं, वो चीज़ थी डिफरेंट है। मैंने तभी देर से बात नहीं करी थी इस बार, क्योंकि भाई मैं अपने आफ्टर ने सेटअप को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता था, क्योंकि तूने मेरे हम्म। को बताना था, मेरा दिमाग घूम जाना था। और क्योंकि मेरे को, हाँ वैभव, मेरे को ये था वैभव मेरे को बताएगा कि भैया ऐसा है वैसा है ये है वो है, तो मैं अपनी एनालिसिस के ऊपर थोड़ा ध्यान ना देकर मैं सोचूंगा हाँ वैभव ने अपने एक्सपीरियंस के साथ कुछ बैक टेस्ट करा होगा, ये चीज देखी होगी वो चीज देखी होगी, तो मैं तेरी वो चीज देखूंगा और उसके हिसाब से फिर मैनिपुलेट हो जाऊंगा, तो मैं। नहीं पता है, मैं यही चीज़ देख रहा था कि मैंने भी आपसे, मतलब मैंने क्या करा कि अपना जर्नल वर्नल वही अपने वो देख रहा था, क्लास पे ज़्यादा वो ध्यान व्यान नहीं दिया था, क्योंकि अपने पे एनालिसिस में वो कर रहा था। आपके मैंने ना एक वाली वीडियो देखी थी, आप सेम ऐसे सेटअप था जून का, मतलब आपका एनालिसिस आ गया था सजेशन में, तो वो मैंने देखा था, वो ऐसे ही कुछ एनालिसिस था, तो मतलब हाँ, उसी हिसाब से मैं देख रहा वही था। चीज थी, है ना। बाकी चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं क्या प्लान है और क्या क्या चीजें हम लोग मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, अब मैं स्ट्रेट का ब्रेकडाउन देता हूँ, क्या चीज थी, क्या रीजन था, क्या लॉजिक था, सब चीजें आप लोगों को बताता हूँ। नॉर्मल चीज है कि अबव में टॉप से बैक टू बैक रिजेक्शन होती है, ठीक है, जिसका मतलब मुझे ये पता था कि हाँ मार्केट अपने एक रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन ले रही है। जैसे ही मैंने वीकली टाइम फ्रेम में स्विच करा तो मेरे अकॉर्डिंग ये था कि एक सिंगल कैंडल ट्रेंड चेंज नहीं कर सकती। इवन अब अगर मार्केट डाउन आती है तो मेरे लिए ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को समझा रखा है 72 वाला जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मे बी मार्केट 72 के जोन से थोड़ी बहुत रिजेक्शन देगी, मैं पंगे नहीं लूंगा, समझ पा रहे हो ना। अगर मान लो 33 से 72 कितने पे होते हैं, 500 आई थिंक, 500 500 500 500 समथिंग पे होंगे, 400 600
600 समथिंग पे पहुंची, तो मैं प्रेफर करूंगा कि भाई मैं यहाँ पे अपनी क्वांटिटी क्लोज करूँ। समझ पा रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे रेजिस्टेंस, ये मेरे ट्रेंड कंटिन्यूशन ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी है, तो मैं क्यों इस चीज से पंगे लूंगा। समझ पाए नहीं समझ पाए, मैंने क्या बोला था, अगर मेरी मार्केट को, याद रखना एक एक वर्ड, अगर मेरी मार्केट को बाय जाना है तो ये रेजिस्टेंस एक्ट होगा, ये रेजिस्टेंस एक्ट होगा, ये रेजिस्टेंस एक्ट होगा, बट अगर मेरी मार्केट को नीचे जाना है तो क्लीन रेंज है, याद है सबको, हाँ ये बात करी थी। भैया ठीक है, बताओ। भैया वहाँ सपोर्ट है, मतलब मंथली का सपोर्ट भी है। ठीक है वही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ आई। इवन मैंने आप लोगों को ये चीज समझाई थी कि भाई ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है मार्केट का क्या था, रेजिस्टेंस। मार्केट ने लोगों को बॉटम का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होते हुए दिखाया, तो बॉटम के ब्रेकआउट होने के बाद हमारे बहुत सारे भाई लोगों ने क्या सोचा कि भैया बॉटम का ब्रेकआउट तो हो गया है ना, अबव तो देख ही नहीं पाए, उनने तो क्या देखा भैया, ब्रेकआउट हो गया। समझ पा रहे हो, कल नाइट में आया वैलेंस का कॉल, अब वो कहता है मेरे को भैया मार्केट बाय जा सकते, देखो नीचे इन्वर्टेड शोल्डर बनाया, ये बनाया वो बनाया, ऐसा बनाया वैसा बनाया, वो भी रात को आगे मैनिपुलेट करने मेरे को। मैंने उसको बोला रुक, अब तू यहाँ पे देख प्रॉपर स्ट्रक्चर देख, फिर उसने मॉर्निंग में फिर सेलिंग मारा टॉप से। ठीक है, तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि मेन क्या है, कल सबका दिमाग मैनिपुलेट हो चुका था। इवन यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में बहुत सारे ट्रेडर्स लोगों ने डाला था कि गोल्ड एक बहुत नया हाई बनाने वाला है। ठीक है, ट्रेडिंग टायर करके कोई वो है, ट्रेडिंग टायर्स करके, वो पाजी है कोई, उसने भी ये चीज बताई थी कि मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाई बना सकता है। बट वही चीज है कि अगर आप मार्केट को मार्केट के ओपन होने से पहले ही प्रेडिक्ट करोगे तो वो बहुत बेकार चीज है। अपने व्यू रख लो एंड उसके अकॉर्डिंग प्लान करो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट का हाई था एंड देन मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया। ऑलरेडी हमने मंथली टाइम फ्रेम में क्या चीज नोटिस करी थी, अबव से क्या आ रही है, रिजेक्शन। जब अबव से रिजेक्शन आ रही है तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, ये हाई बना और ये क्या बना, तो हायर टाइम फ्रेम की जो रिजेक्शन है, तो लोअर टाइम फ्रेम में भी तो हायर लो ही क्रिएट हो रहा है। हाँ, जब लोअर टाइम फ्रेम में भी हायर लो क्रिएट हो रहा है, जिससे हमें पता लग रहा है कि मार्केट में प्रेशर किसका ज्यादा है, सेलर्स का ज्यादा है। क्लियर है सबको। अब मार्केट में जब सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है तो मैंने क्या करा, मैंने मान लिया कि मार्केट अगर मेरी इतनी बुलिश होती तो एक सिंगल कैंडल ट्रेंड चेंज, मार्केट ने काइंड ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, डन। बहुत सारे बायर्स लोगों को मार्केट में फंसा दिया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हमेशा से चीज है, एक ही चीज बोलता हूँ, इफ यू वांट ट्रेड आफ्टर एनएफपी सेटअप, जस्ट एनालाइज वीकली टाइम फ्रेम कैंडल, जस्ट थिंक कि अगली 5 मिनट की कैंडल कैसी बन सकती है। ये 5 मिनट का चार्ट है, बता दो अगली कहाँ जाएगी, नीचे तो आएगी। समझ पाए नहीं समझ पाए, वरना उसके बाद ये चीज समझे। अब यहाँ पे अगर आप लोग आओगे तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जोन है जिस चीज की मैं बात बोलूंगा। मार्केट चाहे तो इस जोन को टैप करके मार्केट कैन फॉर्म डबल बॉटम। याद रखना, ये और ये मिलकर डबल बॉटम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा अवेयर रहूंगा। इवन यहाँ से मार्केट थोड़ा सा और ऊपर अभी आ सकती है, बट मैं यहाँ के लिए अवेयर हूँ। मुझे ये है कि अगर मार्केट यहाँ पे आती है देन मेरे को यहाँ पे मार्केट को देखना है कि मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रही है, क्या मार्केट डबल बॉटम क्रिएट कर रही है। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, इस वीक कोई भी न्यूज नहीं, मार्केट अगर मूव देगी तो मार्केट विल बिहेव मूव ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइस एक्शन, स्ट्रक्चर, दैट्स इट। स्ट्रक्चर नहीं होगा मार्केट नहीं मूव देगी। मैं ये बोलूंगा मार्केट विल ग्रैब लिक्विडिटी। भाई देखो, मार्केट को अगर लिक्विडिटी ग्रैब करनी पड़ेगी, कुछ भी ग्रैब करना पड़ेगा, तो मार्केट स्ट्रक्चर के साथ ही लिक्विडिटी ग्रैब करना प्रेफर करेगी। कोई न्यूज नहीं है, अगर न्यूज होती तो मे भी मैनिपुलेशन होता। जब न्यूज ही नहीं है तो मैनिपुलेशन का कोई सवाल ही नहीं हो सकता। क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीज मैंने सोच ली कि अगर मार्केट नीचे आती है तो इस जोन का मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोल दिया था कि भाई देखो ये जो जोन है ये हाई था और ये क्या बना, ईएमए का अबव से रिजेक्शन। ठीक है, एनएफपी की न्यूज ये थी, बेयर प्रेशर आया। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये चीज बोली थी, बैक टू बैक एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, एक लेवल ब्रेक नहीं कर पाए। सबको याद आया नहीं आया। हाँ, और अगले दिन भी अगर मार्केट ऊपर आई तो उसने क्या करा, मार्केट को रेजिस्टेंस सेट करा ना, उसने भी तो लो ही क्रिएट करा, तो जहां से हमें और श्योरिटी होगी थी। आप लोग एनालिसिस का पार्ट समझो कि हम एनालाइज क्या कर रहे हैं। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में आते हो तो भाई 4 आवर टाइम फ्रेम में आपको स्ट्रेट अवे यहाँ पे हाई, हाई, लो, एंड देन ये क्या फॉर्म होते हुए दिख रहा था, लो लो। सिंपल सी चीज थी, मार्केट ने वही फॉर्म करा। और एक चीज जिसको हम क्या कहते हैं, मैंने कल ही लिक्विडिटी के कुछ पार्ट्स पढ़ाए थे, आप याद है नहीं है, क्या बोला था, कुछ याद आया ये, याद करो। यहाँ पे क्या बताया था, अगर होगा तो ए मार्केट की वीडियोस जाके देखना दोबारा से। क्या बताया क्या था मैंने, ये मेरे लिए एक लिक्विडिटी जोन है। क्यों, ओपनिंग क्लोजिंग है, यहाँ से प्रेशर आया, याद है नहीं है। इन केस अगर मार्केट ऊपर चली भी जाएगी, मैं इस जोन को देखूंगा। अगर इस जोन में मेरी मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, यहाँ पे हाई एंड देन यहाँ पे लो क्रिएट होगा, स्ट्रेट अवे सेल मार।
समझ आया नहीं आया? अब मैंने यहाँ पे क्या चीज करी, अब मैं आया 4 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में जैसे मैं आया, मैंने देखा कि यार मार्केट ने फॉल दिया, हाई दिया, मार्केट गिरी, मार्केट यहाँ पे है। जब मार्केट ने इस जोन को टैप करा, देन स्विच किया 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एंट्री प्लान करी थी, वो बताता हूँ कैसे करी और क्या रीजन थे, क्या लॉजिक से। अब यहाँ पे ये चीज हुई कि मेरे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के लिए मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा था। ये मेरा ग्रीन वाला कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर ये इतनी बुलिश होती तो डन हुआ ही नहीं हुआ। हाँ। इतनी बुलिश होती ब्रेक कर देती, हाँ। ब्रेक करा नहीं। अब क्या हुआ, अबव से मेरी भाई मार्केट आ गई, ये लिक्विडिटी बोलूंगा, क्लोजिंग इसने मेरी रेजिस्टेंस के नीचे दे दी। कल के लिए तो मेरे लिए ये रेजिस्टेंस था ना। आज की मार्केट ने ऊपर से लिक्विडिटी लेकर इसको मैं फेक ब्रेकआउट कंसीडर करूंगा, और फेक ब्रेकआउट लेकर मार्केट ने क्लोजिंग किसके नीचे दी थी, कल के रेजिस्टेंस के नीचे। ईएमए चलती फिरती सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ईएमए ऊपर है तो मार्केट रेजिस्टेंस करेगी, ईएमए नीचे है तो मार्केट सपोर्ट है करेगी। अबव में क्या आ गई, ईएमए, श्योरिटी भाई फुल होने लगी। फिर मैं आया 30 मिनट टाइम फ्रेम में, मैंने कहा नहीं बॉबी वेट करूंगा, समझ पा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे मारे थे यहाँ पे लोअर हाई विद 50 रिट्रेसमेंट लगाएंगे, लोग बहुत सारे फिप भी तो लगा सकते हैं। बट एक बात समझो, आप लोग फेल क्यों हो रहे हो बार बार, फिप के सेटअप, लिक्विडिटी के सेटअप आपके फेल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आप 3 रूल्स ऑफ मार्केट को फॉलो ही नहीं कर रहे। ट्रेंड ऑफ मार्केट, एरिया ऑफ वैल्यू एंड रिवर्सल, दैट्स द ओनली थिंग जो मार्केट में आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा वहां पे कुछ भी नहीं है जो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में आओगे, ये लो है तो ये क्या दिखा, हाई, आप बोलोगे भैया बाय चला जाएगा, बट आपको अभी बाय क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि आपने हायर टाइम फ्रेम देख रखा है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम देखोगे तो आपको क्या पता लगेगा, इजीली ट्रेंड पता लगेगा ना। मैंने अभी कुछ अपने रीसेंट एक रील वीडियो में मैंने बात बताई थी कि इतने समझदार तो वाइल्ड लाइफ वाले जानवर भी होते हैं, कि उनको ये पता होता है कि शिकार के पीछे 24 घंटे नहीं दौड़ना, वो शिकार का ट्रेंड पता लगाते हैं। तुमने अगर डिस्कवरी चैनल देखा होगा, वहां पे भी बोल रहे होते हैं कि भाई हवा का डायरेक्शन ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। तो वो चीज देखो कि उनको भी पता है, अगर कोई हिरण इस तालाब में पानी पीने आएगी तो वो भी हवा का पता लगाते हैं, स्मेल पता लगाते हैं, इस टाइम पे आएगी, ऐसे आएगी, तब जाकर वो भी अटैक करते हैं। तो ट्रेंड तो वो भी पता लगा रहे हैं ना, किस हिसाब का ट्रेंड आएगा। तो वही चीज मार्केट का सीन है भाई, मार्केट में जब तक आप लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो कोई भी फायदा नहीं है। ट्रेंड पता होगा, देन आई थिंक बहुत इजीली आप मार्केट को ट्रेड कर पाओगे, बहुत इजीली मार्केट प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, एक स्ट्रॉन्ग फॉल दी, मार्केट अगेन ऊपर आई, समझ पा रहे हो, क्लियर है। ये 5 o'clock 4:30 की बात है। एंड देन जैसे ही मार्केट यहाँ पे आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि मार्केट ने फॉल दिया, मार्केट अगेन क्या एक्ट कर रही है, रेजिस्टेंस, समझ पा रहे हो। और कौन से जोन से ये कर रही है, जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस, क्लियर है। फेक ब्रेकआउट, रीटेस्ट, श्योरिटी फुल होने लगी कि भाई अब तो मार्केट ने जाना ही है, समझ पाए नहीं समझ पाए। फेक ब्रेकआउट, अभी मैं इस थोड़ी बहुत कुछ चीजें के ऊपर काम कर रहा हूँ, लाइक हाउ आई कैन आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन चार्ट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी जस्ट एनालाइज कर रहा था, चेक कर रहा था कि जब जहाँ पे कैंडल्स के एक्स्ट्रा ब्रेकआउट्स होते हैं, और वो एक्स्ट्रा ब्रेकआउट जब हमें लाइन चार्ट में नहीं दिखती, देन वो एक फेक ब्रेकआउट भी कंसिडर हो सकता है। मतलब ये मैं अपनी तिगड़म तिगड़म कर रहा हूँ, जो भी मेरा दिमाग लगाने का मन कर रहा है मैं वो करूँ, ठीक है। अब ऐसे ही तो कहते हैं स्ट्रेटेजी कैसे बनती है, ऐसी बनती है। मैंने जरा नोटिस करा, मैंने कहा यार लाइन चार्ट ड्रॉ करता हूँ तो फेक ब्रेकआउट नहीं दिखता, जब लाइन चार्ट ड्रॉ करता हूँ फेक ब्रेकआउट नहीं दिखता, वहां खाली एरिया दिखता है। मैंने कहा जरा इस चीज को बैक टेस्ट ही करना स्टार्ट कर देता हूँ। समझ पाए, कल परसों किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि भैया कैसे आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। अब मैंने पूछा था, अगर मैं होगा क्लास में, अब मैंने पूछा था कि भैया हम अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते यस भैया। हैं, इफ यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस, अगर आप मार्केट को बहुत इन डेप्थ देख रहे हो, देन आई थिंक आप समझ सकते हो। मानता ही नहीं मानता मैं, ठीक है। यस बहुत यस भैया। सिंपल एंड बहुत कॉमन सी चीज है। मैंने क्या जस्ट नोटिस करा, जब जब मैं मार्केट में फेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ तो लाइन चार्ट में वो चीज दिख ही नहीं रही है, वो एरिया खाली दिख रहा है। तो आई थिंक मेरे लिए वो चीज ज्यादा इजी पड़ रही है, ठीक है। अभी मैंने उस चीज को प्रॉपर एनालाइज नहीं करा, बस एक थोड़ा बहुत इन डेप्थ देखा था कि हाँ ये ऐसे वो करता है, वो ऐसे वो करता है, दैट्स इट। तो यहाँ पे मेरे को श्योरिटी हो गई थी, ईएमए मेरे वहां आ गई थी ऑलरेडी। मैंने भाई कल से इसी लेवल को मैं रिस्पेक्ट कर रहा था, आज मार्केट ने फेक ब्रेकआउट ले लिया, देन मेरे लिए ये बहुत बेटर हो गया था कि भाई अब तो मार्केट ने नीचे फटना ही है, और मार्केट फटी, समझ पा रहे हो। बस अब ये है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा बाइंग वाइंग भी दिखाएगी, थोड़ी बहुत सारी चीज दिखाएगी, क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर 3300 मार्केट के लिए क्या है, एक साइकोलॉजिकल नंबर। अब भाई मार्केट अगर साइकोलॉजिकल नंबर में आएगी, थोड़ा बहुत तो रिएक्ट करेगी,
बट अगर मैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बात करूं, अगर मार्केट यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ही क्रिएट ना करे तो एकदम से तो ना रिवर्स करेगी। ज्यादा से ज्यादा मार्केट यहाँ पे आ सकती है 7 तक, नो डाउट। ठीक है, 7 में मार्केट आ जाएगी ऐसे करके, 7 तक मार्केट आएगी ऐसे करके। ऐसे तो नहीं आएगी, ऐसे तो नहीं आ जाएगी ना यार। अगर आ जाती है तो फिर तो भाई हाथ जोड़ लेंगे और क्या, कुछ तो फिर वही होगा। ऐसे तो नहीं रॉकेट बनेगी ना, बनेगी तो ऐसे आएगी। ट्राई करेगी रिवर्सल बनाने का, फिर अगेन बुल मूव देगी, फिर अगेन ट्राई करेगी, देन ओनली मार्केट विल गिव अ बुल मूव। अगर मार्केट सुबह से नीचे गिर रही है तो क्या रॉकेट बन के नीचे गिर रही है? क्या कर रही है? हाई लो 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 लो, ये मैं गिर रही है ना मार्केट, ट्राई कर रही है। वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। सिंगल कैंडल विल नॉट ट्रेंड चेंज द ट्रेंड। ठीक है, मार्केट को वो सीधे सीधे नीचे गिराता रहेगा। यहाँ पे लोगों को होप मिल रही होगी कि भैया अब तो मार्केट उठ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ क्या देख रहे हैं? साइकोलॉजिकल नंबर। गोल्ड को सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल नंबर के बिहाफ में ट्रेड करोगे आप, इम्पल्सिव 100-150 कमा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कमा सकते। अगर आपको गोल्ड में अच्छे खासे पिप्स, अच्छी खासी मूवमेंट कैच करनी है, क्योंकि देखो साइकोलॉजिकल नंबर टैप हुआ, सबको पता है साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ से मार्केट एक मूवमेंट दे सकती है। बंदे ने क्या करा, यहाँ पे लगाया मूव, यहाँ पे लगाया ये ईएमए तक का उसने रखा टेक प्रॉफिट, लो के नीचे रखा ऐसे। अब ये प्लान कर लिया। अब इसमें श्योरिटी कितनी है? देखो भले ही इसका टेक प्रॉफिट आ जाए, समझना अब इस चीज को ब्रेक डाउन करना जरा। आप बोलोगे भैया नियर बाय कैंडल कौन सी क्लोज हुई है? 130। बोलोगे नहीं बोलोगे? नियर बाय कैंडल कौन सी क्लोज हुई है? 130 की। दैट मीन 30 मिनट्स एंड 1 आवर की कैंडल क्लोज हुई है। 1 आवर की कैंडल अगर इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती। 30 मिनट्स की कैंडल अगर इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी कि इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती वाली कैंडल के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है, जैसे अगर मान लो ये है मेरी एक कैंडल, जो कि मैं बोल रहा हूँ इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती। अब ये इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती की इन डेप्थ एनालिसिस बताऊं, उसके बारे में बताऊं तो समझना। अब जो ये कैंडल है, इतनी बेरिश होती ब्रेक करती, मार्केट आई स्ट्रेट अवे डाउन। अब मैंने बोल दिया कि भाई अगर इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती। फिर यहाँ पे भी ये हुआ, अगर इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती। बट इस वाले पॉइंट में मार्केट ने रिस्पेक्ट करा और बुल मूव दे दी। बट इस वाले पॉइंट में रिस्पेक्ट नहीं करा और मार्केट नीचे गिर गई। अब आप लोग बोल रहे हो कि भैया आपने यहाँ पे तो बोला था इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती, यहाँ पे तो मूव आ गया, भैया यहाँ पे क्यों नहीं आया? मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे बोर्ड में बनाया था, आई थिंक रिमूव कर दिया है, कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो मैंने बोला था देख भाई, अगर ये इतनी बेरिश है और यहाँ से बुल मूव आया है, तो इस कैंडल के अंदर ऑलरेडी तैयारी हो चुकी थी मार्केट को बुल मूव देने की। माने ही नहीं माने, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी लोअर टाइम फ्रेम में क्या बन चुका था? स्ट्रक्चर। अगर ये इतनी बेरिश हुई थी तो इसके अंदर ऑलरेडी क्या बन चुका था? स्ट्रक्चर। बट जो ये इतनी बेरिश थी इसके अंदर स्ट्रक्चर नहीं था। आपको एक एग्जांपल देता हूं, जस्ट सी, कि अगर मैंने कौन से टाइम फ्रेम में, आई थिंक वीकली टाइम फ्रेम में बोला था इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती, यस और नो? वीकली टाइम फ्रेम में बोला था ना? क्या बोला था कि अगर इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती? डेली टाइम फ्रेम में आए थे, ठीक है, तो 4 आवर में आए थे। तो यहाँ पे जहाँ पे आपके इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती वाला स्ट्रक्चर था वीकली का। तो उस वीकली वाले स्ट्रक्चर में क्या बना था? हाई लो एंड लो बना था। तब जाकर तो वीकली ने बनाया, इतनी इतनी बुलिश होती तो ब्रेक करती। तो उस इतनी बुलिश के अंदर तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर बन चुका है। उस उतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती के अंदर क्या ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना है? फिर तो मार्केट ने मूव दे दिया। अगर उसके अंदर स्ट्रक्चर बना ही नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये बना होता, ये बन गया, और हायर टाइम फ्रेम में क्या बन जाता? इतनी बुलिश होती तो हायर टाइम फ्रेम में क्या बनता? इतनी बुलिश होती तो ब्रेक करती। क्या लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट ने कोई स्ट्रक्चर बनाया? सिर्फ हायर टाइम फ्रेम में आपने देख लिया कि जी इतनी बुलिश होती ब्रेक करती, यहाँ पे तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बना। आप बोल दो कि जी भैया आपने तो पढ़ाया था इतनी बुलिश होती तो ब्रेक करती थी, अब मार्केट सेल क्यों नहीं जा रही? क्यों जाएगी? स्ट्रक्चर बने। समझ पाए नहीं समझ पाए? अब मे भी बहुत बार उन लोगों का तुक्का ऐसे बढ़ जाता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ आ जाती है, उतने में वो बोलते हैं भाई देखो तो इतनी बुलिश होती थी ब्रेक करती, मार्केट इतना नीचे आ। वो चीज सही नहीं है, वो एक तुक्का है, समझ पा रहे हो ना? फिर मार्केट और ऊपर आई, फिर और आई, डाउन आई, तब जाकर मार्केट ने मूवमेंट दिया। ठीक है, अब यही चीज अगर मैं इतनी बुलिश वाला कॉन्सेप्ट 1 आवर टाइम फ्रेम में लगाए, डन है। सर एक बार जैसे जी, फर्स्ट टाइम जो है तो एक बार रीटेस्ट का इम्पल्सिव अगर नहीं लेना है तो एक बार तो रीटेस्ट कर ले, वेट करना ही पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा। देखो अब इम्पल्सिव क्यों नहीं जाना, देखो जैसे अगर मान लो ये कहे
इतनी बुलिश होती ब्रेक करती, साइकोलॉजिकल नंबर भी है, आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आओ, डन। इतनी बुलिश सारी टाइम फ्रेम में इतनी बुलिश होती तो इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती दिखा रहा है। यहाँ पे आप आए तो यहाँ पे आपको बैक टू बैक क्या दिखी, दो कैंडल्स दिखी, छोटी छोटी सी दो कैंडल्स दिखी, ठीक है। आपको यहाँ पे हो रहा है कि भैया मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही है। अब मैं वैसे यूजली 1 मिनट में तो नहीं जाता, ठीक है, 1 मिनट में नहीं जाता, बट आप 1 मिनट में जाकर देखोगे तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, तैयारी करी हाई लो एंड हाई, लो लो एंड हाई। अब बन तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, क्यों? अभी जो मैंने तुम लोगों को समझाया कि अगर इतनी बेरिश होती, ब्रेक करती, तो लोअर टाइम फ्रेम में क्या बनेगा, स्ट्रक्चर, तब जाकर तो मार्केट मूव देगी। बट मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम को वैल्यू देते हैं, अगर यही स्ट्रक्चर मेरा 5-15 मिनट में बना होता तो शायद से मैं प्रायोरिटी देता, बट मेरा वहां पे नहीं बना, तो मैं उसके हिसाब से स्ट्रेट अवे क्यों बाय सेल करूं? लॉजिकल भी तो सोचना ही पड़ेगा ना, स्ट्रेट अवे ये तो ना कि भैया यहाँ पे ऐसा बन गया तो मैंने बाय सेल कर दिया, नहीं, वो चीज नहीं कर सकती, ठीक है। क्योंकि अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम को हर बार मैं ट्रेड तो नहीं करूंगा, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूंगा तो मार्केट क्या पता अबव तक बुल मूव दे, ईएमआई तक टैप करे, तो वो एक इम्पल्सिव एंट्री हो जाती है। जो लोग बहुत ज्यादा ऐसे इम्पल्सिव ट्रेड लेते हैं, ये चीज उन लोगों के लिए, समझ पा रहे हो। और अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर आती है, लाइक, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर से फिब लगाऊंगा, यहाँ से मैं फिब लगाऊंगा, बॉटम तक की रिट्रेसमेंट चेक करूंगा, क्लियर हुआ है नहीं हो। अगर मार्केट आ रही है तो मैं बॉटम तक की फिब रिट्रेसमेंट चेक करूंगा। अब मेरे अकॉर्डिंग तो ट्रेंड क्या है, बेरिश। अब मार्केट ने मेरा क्या करा है यहाँ पे, फिब रिट्रेसमेंट कितने परसेंट, 38, 50 एंड देन, अब मैं यहाँ पे देखूंगा मेरी मार्केट इन फिब रिट्रेसमेंट जोन को कैसे रिएक्ट कर रही है। समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे जब बहुत सारे लोगों का टेक प्रॉफिट आ जाएगा तो उनके अंदर ग्रीड आ जाएगी और वो अपना टेक प्रॉफिट ऐसे खींच देंगे। बट मार्केट ने उस पर्टिकुलर पॉइंट तक क्या करा, उसने सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट करी, फिर वो अगेन नीचे गिर जाएगा, फिर वो बोलेगा वे यार शिट यहीं क्लोज कर देना चाहिए। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, तो ये मार्केट के कुछ बिहेवियर हो जाते हैं, ये मार्केट का कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब जिससे मार्केट 38% फेवरेटिज्म के पास में आ गई। अब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, भाई मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसके लोअर टाइम फ्रेम में जाता ही नहीं, तो मैं फालतू में इसके लोअर टाइम फ्रेम में जाऊँ क्यों? अगर यही मेरा 30 मिनट का टाइम फ्रेम होता, देन मे बी आई थिंक आई स्विच टू 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, देखता कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर हो रहा है नहीं हो रहा। बट यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है स्ट्रेट अवे, कि भाई अगर अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर इतनी बुलिश होती तो, मतलब 5 मिनट्स में इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती, 38% को ब्रेक नहीं कर पा रही। समझ पा रहे हो, अबव से फॉल है, अब ये बन रहा है, ठीक है। बट मेरे को क्या यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है, नहीं। बट अगर मेरे को यहाँ पे ट्रेड लेनी है, सबको समझ आ रहा है, अगर मेरे को यहाँ पे ट्रेड लेनी है तो मेरे को यहाँ पे किस चीज का ध्यान रखना है, लिक्विडिटी का। अब आप बोलते हो कि नहीं भैया 38% फिर रिट्रेसमेंट हो गई, प्रेशर किसका है, सेलर्स का, इतनी बुलिश होती तो ब्रेक करती। अब आप बोल रहे हो भैया नहीं, अब तो बॉय भैया बस ट्रेड लगवा दो बस कैसे भी करके। अब मैंने कहा चल ठीक है ट्रेड लगवाते हैं। मैंने कहा अब नियर बाय लिक्विडिटी जोन फाइंड करो, स्टार्ट हो जाओ, नियर बाय लिक्विडिटी जोन क्या होगी भैया 50, मैं बोलूंगा टैप हो जाएगा बहुत इजीली, क्योंकि सबको पता है। मैं बोलूंगा 61, बोलोगे भैया वो भी शायद टैप हो सकता है, मैं बोलूंगा चल ठीक है अगर तू ट्रेड प्लान कर ही रहा है देन आई थिंक ये ओपनिंग क्लोज। मानते हो नहीं मानते हो? मैंने कहा ओपनिंग क्लोजिंग के अबाव में रख लेगा, तब तेरे में सेफ्टी के मेजर्स क्या है, 50 मार्केट ब्रेक करेगी, 61 ब्रेक करेगी, ईएमए ब्रेक करेगी, 78% की लिक्विडिटी टैप करेगी, ओपनिंग क्लोजिंग टैप करेगी, फिर जाके बेटा तोड़ेगी। तो उसके लिए तेरे पास बचाव के रास्ते बहुत है। बट एक और बात याद रखना, जो तुम लिक्विडिटी फाइंड कर रहे हो ये छोटे टाइम फ्रेम, जितने जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है उतनी लिक्विडिटी की वैल्यू कम होती है, समझ पर। जितना बड़ा हायर टाइम फ्रेम होता है, जितने बड़े हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी फाइंड करोगे उतनी उसकी श्योरिटी ज्यादा होती है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। तो जरा हम लोग इन चीजों के ऊपर ध्यान देंगे। डन है नहीं है? हाँ, आपको पता लग रहा है कि भाई मार्केट किस हिसाब से कैसे मूव कर रही है। अब तुम लोग यहाँ पे देखते रहो कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है इन जोन्स के ऊपर। लाइक क्या पता मार्केट ईएमआई टैप करे, यहाँ पे आए, फिर एक बुलिश विद डॉजी बन जाए। आप लोगों ने एग्जीक्यूशन सीरीज में कौन सा पढ़ा होगा, इतनी बुलिश प्लस डॉजी विद ईएमआई, वो बहुत बड़ा सेट, तगड़ा सेटअप होता है। देन मार्केट कैन गिव अ फॉल, क्योंकि मार्केट को अगर अप ट्रेंड जाना है, मार्केट को अगर बुल मूव देना है, तो मार्केट को क्या फॉर्म करना पड़ता है, रिवर्सल ना। अगर मार्केट यहाँ से बुल मूव दे रही है, क्या पता इतना हाई बनाए, फिर अगर वो नीचे गिरे और ये लो और ये क्या बने, तब हमें पता लगेगा कि भाई मार्केट अब स्विच करना प्रेफर कर रही है, देन मार्केट कैन रीच टू अपने जोन तक जहां तक उसको जाना है। जब तक के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा मार्केट को कैसे देखना है। समझ पाए नहीं समझ पाए, ठीक है। अब मार्केट अबव से आ रही है, अबव आ रही है, तो आप लोगों को यहाँ पे फिब फिब के ऊपर ध्यान देना है।
कैसे आपके फिप्स के लेवल वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने जो भी लिक्विडिटी जोन मार्क कर रखे हैं तो आप इसको हाई टाइम फ्रेम तक देखो कि भाई कुछ 19-20 का फर्क है, कुछ सेट करना है। समझ पा रहे हो, भले ही 1:1 ही हो, बट एक्यूरेसी तो हो। समझ पाए नहीं समझ पाए। डोंट चेज रिस्क टू रिवॉर्ड बिगिनिंग के टाइम। बिगिनिंग के टाइम पे रिस्क टू रिवॉर्ड चेज करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है आप लोगों के लिए। एज अ बिगिनर आप लोगों को एक्यूरेसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर। रिस्क टू रिवॉर्ड जब बंदा प्रोफेशनल हो जाता है, जब बंदे को टाइम हो जाता है, जब उसके पास एक्सपीरियंस होता है, जब उसको पता है कि इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि वो एंट्री ही उसी पॉइंट में ले रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस है। वंस यू विल गेट अ गुड एक्सपीरियंस, आपकी एक्यूरेसी विद रिस्क मैनेजमेंट विद आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बन जाएगा। बट जब तक आपकी वो नहीं है, तब तक कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप सारे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख लो तो आपको पता लग जाएगा कि भाई मार्केट क्या क्या फॉर्म कर रही है। यहाँ पे बना हुआ टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी देख लो। तो यहाँ पे 61 है, वहाँ पे आपकी वो है ना मार्केट का सपोर्ट, जो कि क्या बन जाएगा, राइस। समझ पाए नहीं समझ पाए सारे के सारे। ठीक है, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आ रहे हो तो मार्केट वही जोन देख रही है। ठीक है, और मार्केट अभी कौन से जोन में रिजेक्शन ले रही है, 50%। क्लियर है नहीं है। ठीक है, ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से देखने वाली हैं कि भाई आप लोगों को ये पता लगेगा कि मार्केट फिब को किस लेवल से और कैसे रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 50% फिब रिट्रेसमेंट था, अभी मार्केट 50 के पास घूम रही है, ब्रेकआउट देगी तो स्ट्रेट अवे कहाँ पहुंच जाएगी, 60। ईएमए भी इसी जोन में। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया, अब जैसे कभी मैं बोलता हूँ मार्केट ट्रेड कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, तो आपको क्या क्या देखना पड़ता है, नियर बाय कैंडल। अब नियर बाय कैंडल कौन सी क्लोज होने वाली है, 144 हो रहे हैं, तो 145 में 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने वाली है। उसी टाइम पे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या कर लोगे, स्विच। अब आप देखोगे यार 15 मिनट में भैया काफी अच्छी बाइंग कैंडल बन गई। समझ पा रहे हो। अब मार्केट ट्राई कर रही है, अच्छा खासा बाइंग शो कर रही है। ठीक है, अब मार्केट ईएमए को टैप कर लिया, 50% रिट्रेसमेंट के पास में आ गई। अब अगर आपने 38 से सेल किया होता, अब ये समझना, अगर आपने ट्रेड ली है, आपने इस हाई के अबव में, मान लो इन्हीं हाई के अबव में अपना एसएल प्लान करें। ठीक है, 15 के पास में रख दिया, 100 पिप कैसे रख लिया, लाइक आप जब यहाँ से 5 से ट्रेड लिए थे तो आपने 100 पिप कैसे रख लिया। आज के टाइम पे गोल्ड में 100 पिप कुछ भी नहीं होते। समझ पा रहे हो, 100 पिप का एसएल था, 100 पिप का टेक प्रॉफिट था मान ली। क्लियर है नहीं है, हाँ। तो तुम अब ये देखो कि तुम्हारे बचने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तुम्हारे फंसने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तुमने गलतियां कहाँ करी थी, ये जो चीजें हैं ये तुम ऐसी तो सीखोगे। समझ पा रहे हो, अब तुम वही बात बोलते हो ना कि भैया एग्जीक्यूशन करते समय हमारी हमारी हालत खराब हो जाती है। एग्जीक्यूशन करते समय हालत खराब क्यों होती है, क्योंकि तुम लोगों ने नॉर्मल टाइम पे प्रैक्टिस ही नहीं करा होता। तुम स्ट्रेट अवे, तुम्हें मैंने बोल दिया तुम स्ट्रेट अवे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलने तो ना जा पाओगे, प्रैक्टिस भी तो करनी जरूरी है ना। तुमने प्रैक्टिस तो कभी करी नहीं, तुमने स्ट्रेट अवे कहाँ पे मैच खेलने चले गए, सीधा इंटरनेशनल। तो वहां पे तो तुम्हारी फटेगी यार, भले ही वो बहुत हल्की बॉल डाल रहा हो, बट वो ऑरा और वो जगह ही ऐसी होगी कि तुम्हारी फट जाएगी, और वहां पे तुम परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, भले ही वो बच्चों वाली बॉल डाल रहा हो। समझ पा रहे हो, वही चीज मार्केट के साथ सीन है। अगर आप मार्केट को यहाँ पे देख रहे हो, मार्केट ने जिस हिसाब से फॉल करा, जिस हिसाब से मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है, ठीक है, अभी आप मार्केट को ये देखोगे कि भाई मेरा 38 से अगर मैं सेल करता, मेरे को 50 बचाती, है ना। 50 आपको पता था बहुत नियर बाय है, तो 61 आपको पता है कि एटलीस्ट मार्केट लिक्विडिटी के अबव में रखूंगा ना, सो दैट आपकी एंट्री परफेक्ट होने स्टार्ट हो जाए। क्लियर हुआ है नहीं हुआ, है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि भाई मार्केट यहाँ पे इन जोन्स को कैसे रिस्पेक्ट करती है और इन जोन को कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है, अब आपका 61% रिट्रेसमेंट जोन आ गया। मे बी मार्केट, मुझे मुझे पर्सनली लगता है कि मार्केट इस जोन से रिजेक्शन देगी। ठीक है, ये जोन है इंपॉर्टेंट कि ईएमए भी आ गया, 61 भी आ गया, मार्केट रेजिस्टेंस भी आ गया, then I think market can give a good bear move from this zone। ये मेरा जोन है फिर, अगर मैं ट्रेड करूंगा तो मे बी मैं इस जोन से प्रेफर करूँ। समझ पा रहे हो? जिसमें मेरे को एसएल में भी कोई स्पेस नहीं दिक्कत हो, भले ही मेरे को 100 पिप का एसएल रखना, बट मैं 100 पिप के एसएल में खेल लूंगा। अब वो मैंने 100 पिप का एसएल क्यों दिया, जबरदस्ती में 100 पिप का एसएल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे को लर्निंग भी तो करनी है। मैं मान लो यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, मानो अब समझना, देखो मैंने ऐसी ही अपनी स्किल को बिल्ड करा है। मैं अभी बता रहा हूँ, जब मैं खाली चार्ट में बैठा करता था तो मैं ऐसे ही करा करता था, फालतू में बैठता था, चार्ट में देखता था, सेशन टाइमिंग होती थी, मेरे पास अकाउंट नहीं है, कुछ नहीं है, ट्रेड नहीं करना आता है जाता है। अब मैंने अपने कॉन्सेप्ट अलग डिजाइन कैसे करे,
और लोगों से हटकर कैसे डिजाइन करे, क्योंकि भाई मैं आया चार्ट में, सेशन टाइमिंग में आया, मैंने कहा अच्छा मार्केट ऐसे कर रही है, मार्केट ये कर रही है, मार्केट ने फॉल करा, मार्केट ने फिब लगाई, अपने अकाउंट में नहीं ट्रेड ले पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, अकाउंट नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मैंने बस ये देखा कि अच्छा फॉल हुआ, रिट्रेसमेंट हुई, ईएमए है 61 है, नियर बाय कैंडल 5 मिनट क्लोज होने वाली है, अच्छा मैं ना 61 से सेल मार दूं। समझ पा रहे हो? अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से मार्केट का बेरिश मूव के पूरे चांसेस है, मैंने मार्केट का टेक प्रॉफिट बहुत नीचे तक रख देता हूँ। क्लियर है ना? समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो? अब मैंने बोला कि यार अली, रिस्क टू रिवॉर्ड काफी सही नहीं बैठ रहा, ठीक है, तो ये नहीं करूंगा जबरदस्ती ऐसे टेक प्रॉफिट खींच दूंगा, रियलिस्टिक टेक प्रॉफिट भी रखना पड़ेगा, जो जो हमारा रियलिस्टिक टेक प्रॉफिट हो हमें वो भी रखना पड़ेगा, ये तो ना होगा कि भाई एसएल बड़ा बन रहा है तो टेक प्रॉफिट भी बड़ा कर दिया, नहीं भाई, अगर तुम्हारा टेक प्रॉफिट 100 पिप का भी बन रहा है ना, देन गो फॉर इट। अगर तुम्हारा एसएल 100 पिप का भी बन रहा है ना, गो फॉर इट, टेक प्रॉफिट 100 पिप का बन रहा है, गो फॉर इट, ये नहीं कि भाई एसएल 100 पिप का बन रहा है तो टेक प्रॉफिट 200 300 पिप करना है, ये गलतियां मत करने बैठना। और बहुत सारे लोग बिगिनर फेज में यही सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। क्लियर है नहीं? ठीक है, अब मुझे ये पता लग गया कि भाई मेरी मार्केट में यहाँ पे बहुत ज्यादा श्योर चांसेस हैं कि भाई मार्केट 61 को टैप करके स्ट्रेट अवे फॉल, और स्ट्रेट अवे फॉल देते मार्केट इस रेड लाइन तक आ जाएगी। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? समझ पा रहे हो सारे, नहीं समझ पा रहे हो? तो इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि भाई हाई, लो, 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 61% फिब रिट्रेसमेंट, ये वो, मतलब मैं 100 कॉन्सेप्ट लगा दूंगा। समझ पा रहे हो? उस 100 कॉन्सेप्ट के बिहाफ में मुझे लग रहा है कि हाँ भैया मेरी मार्केट गिर सकती है, ट्रेंड हाई टाइम फ्रेम में मैंने देख लिया, ठीक है, नहीं है एसएल में स्पेस दिया, नो डाउट, क्योंकि देने की जरूरत है। अब अगर यहाँ पे गलतियां होती हैं तो हम अब उन गलतियों को नोट करेंगे। अब नोटबुक साइड में लेकर बैठा रहूंगा, अब बता रहा हूँ कि तुम लोग अपनी चीजों को इंप्रूव कैसे करो। ठीक है, अब तुमने ट्रेड में बैठ के, अब तुम अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाओगे, अब तुम चीजें नोटिस करोगे, अगर मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट जा रही है और मार्केट अगर तुम्हारे फेवर में जा रही है, तो किन किन कॉन्सेप्ट्स के बिहाफ में तुम्हारे फेवर में जा रही है। मैं पहला कॉन्सेप्ट लिखूंगा, अच्छा फॉल आया था, ईएमए ईएमए टैप हुई थी, ठीक है ना, डॉजी बनी थी, इसके हिसाब से मेरे को लगा मार्केट गिर सकती है, 61 टैप हुआ था, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में भी स्ट्रक्चर तक फुल कंसोलिडेशन, और उसके बाद मुझे चांसेस थे कि मार्केट नीचे गिरेगी। फिर मैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आया, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में लेफ्ट हैंड साइड में रेजिस्टेंस थी, तो चांसेस थे मार्केट नीचे गिरेगी। 1 आवर टाइम फ्रेम में भी आया, तो काइंड ऑफ मार्केट की ट्रेंड कंटिन्यूशन, लिक्विडिटी ऊपर पड़ी हुई है, इन केस अगर मार्केट ऊपर आएगी तो क्या टैप करेगी? समझ आया नहीं आया? ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी पड़ी है नहीं पड़ी? हाँ। ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी पड़ी है नहीं पड़ी? तो सबके ऊपर एसएल रख रहा हूँ भाई, अगर मैं अभी भी उड़ जाऊंगा तो भाई ठंडा पड़ जाऊंगा भाई। समझ पा रहे हो ना? जब 100 बंदे आपको पेलेंगे ना अच्छी तरीके से, जब 100 बंदे तुम्हें मारेंगे ढंग से, तो तुम आंख उठा के उनको मारने की कोशिश नहीं करोगे उस टाइम पे, क्योंकि तुम ऑलरेडी हाथ खड़े कर चुके हो, क्योंकि तुम सामने वाले को देखोगे, तुम बोलोगे नहीं भाई, आया तो अकेला था, इसको भी अकेला आना था, बट ये तो 100 बंदे लेकर आया था। अब वही चीज अगर भाई मार्केट मेरी ये भी ब्रेक कर दे, ये भी ब्रेक कर दे, फिर तो मेरे को भी हाथ खड़े करने बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस टाइम पे मैं मार्केट से पंगे लेने बैठ गया तो भाई मार्केट मेरे को बहुत फोड़ेगी। समझ पा रहे हो ना? तो मेरा सारा एग्रेशन मार्केट उतार देगी, क्यों? क्योंकि मार्केट ने मेरे ये कॉन्सेप्ट भी फेल कर दी, मार्केट ने मेरा ये कॉन्सेप्ट भी फेल कर दी, मैं मार्केट को सुपीरियर रख दूंगा, मार्केट को बोलूंगा आज तू जीत गई, आज तेरा दिन था, तू जीत गई, अब साइड हो जा। समझे नहीं समझी है ना? तो इन पॉइंट्स को हमें सबको ध्यान से देखना है, कैसे मार्केट क्या रिएक्ट कर रही है, किस टाइप से मार्केट बिहेव कर रही है। तो ये कुछ चीजें हैं, है ना, जिन चीजों को देखेंगे। भैया, और हाँ बताओ। अ, ये जो अभी आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ये अगर 4 घंटे में होगा तो थोड़ा अलग रहेगा ना? ये अभी आपने छोटे टाइम फ्रेम में बताया था। 4 घंटे में भी होगा तो मैं ऐसे कुछ प्लान करूंगा, लाइक 4 घंटे में लो ये फॉल था, मार्केट ऊपर आई, रिट्रेसमेंट करा एंड देन स्ट्रेट अवे फॉल। तो भैया, अभी सेकेंड एंट्री मिल सकती है क्या हम लोग को, मतलब? अच्छा तुम तो बाय में बैठे थे ना कल? नहीं भैया, मैंने ट्रेड ही नहीं ली है कोई। नहीं, तुम व्यू तुम्हारा बाय था ना, तुम इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर बता रहे थे कल। यस 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 यस, व्यू बाय था लेकिन एंट्री नहीं प्लान किया है। मैं मोस्टली मंडे को वेट करता हूँ। ठीक है। भैया, 2 क्वेश्चन थे मेरे को। ठीक है, एक जो मैंने अभी पूछा हो कि हमें एंट्री मिल सकती है अगर, मतलब मेरा व्यू भी अभी सेलिंग ही हुआ है क्योंकि स्ट्रक्चर जैसे क्रिएट भाई हुआ है मैं उससे। बता रहा हूँ, मैं बता अब रहा हूँ, अगर मतलब, अगर याद रखना, मार्केट के ना मैं फेजेस कहता हूँ, हाफ फेज एंड फुल फेज। ये मार्केट जब गिर रही होती है, इसको मैं हाफ फेज कहता हूँ।
समझ पा रहे? लोअर लो बन रहा है तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट अवे बाय नहीं सोचूंगा, बट जब ये फेस, तब मैं इसको फुल फेस समझूंगा। और ये कंसोलिडेशन अगर मेरे मेजर सपोर्ट में भी है, इसका मतलब अच्छे खासे जोन में है जहाँ से बाइंग जा सकती है। तो सेम अगर मैं यहाँ पे तुम्हें बोलूँ कि अगर मार्केट जिस हिसाब से कंसोलिडेट कर रही है, ये अभी हाफ फेस है, ये ऊपर आ जाए, यहाँ पे लो क्रिएट कर दें, हाई क्रिएट कर दें, फिर कंसोलिडेशन कर दें, भाई मुझे पता लग जाएगा 38% फिर रिट्रेसमेंट के जोन में मार्केट ने फुल ऑन फुल क्या कर दिया, कंसोलिडेशन। जिसका मतलब मार्केट ने एक साइकोलॉजिकल नंबर पे कंसोलिडेशन करे है। तो मैं क्यों नहीं सोच सकता कि मार्केट बाइंग जाएगी। मैंने कल भी आप लोगों को बोला था, मैं अपने आप को बिल्कुल ऐसे रेडी करूंगा जहां पे भी मुझे चीजें चेंज होती हुई मिली, मैं वहां पे स्विच करना प्रेफर करूँ। बायस्डनेस नहीं रखूंगा, समझ पा रहे हो ना। बहुत ज्यादा स्टिक रहूंगा, ये मार्केट है यार, मार्केट में स्टिक रहना मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, स्टिक रहो जब तक आपका लॉजिकल जोन तक नहीं है। अब मेरे लॉजिकल जोन तक आ चुकी, 3300 नॉर्मल चीज है। अगर मैंने 33 से भी सेल करा, 300 पे मार्केट मेरी अगर आ गई, तो ये मेरा लॉजिकल जोन है। यहाँ मेरी मार्केट कह रही है कि भाई ये सपोर्ट है, बट स्टिल मुझे पता है कि मेरा ट्रेंड है, स्ट्रक्चर है, मुझे पता है ये ज्यादा नीचे गिर सकती है। मैं 0.5 भी वही है, क्या? 0.5 भी उसी जोन में है। हाँ, 0.5 भी जोन उसी का है। और डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड कंटिन्यूशन, लिक्विडिटी जोन, जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग उठाई होगी अचानक से, उनके ब्रेक इवन अभी हिट हुए होंगे। हाँ, क्योंकि 3300 से कितने सारे लोगों ने बाइंग करी होगी, जरा गैस करो। जैसे ही कैंडल क्लोज हुई 3300 में, कितने सारे लोगों ने 33 में बाइंग करी होगी, क्योंकि बॉटम का एरिया सीधे उठी। हाँ। तो आज उन्हीं को तो उड़ाया, आज वही तो उड़े, समझ पा रहे हो? अब तो ये मेरे लिए एक मेजर जोन है या नहीं है। अब इसी मेजर जोन में मैं क्या प्रेफर करूंगा, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना में तो प्रेफर करूंगा कि मार्केट मेरी इस जोन में स्ट्रक्चर कैसे बना रही है। अगर मेरी मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना रही है, देन क्यों नहीं मैं यहाँ पे सेल प्रेफर करूंगा, सॉरी बाय प्रेफर करूंगा। अगर मार्केट ये लो ये लो ये लो ये लो एंड देन यहाँ पे क्या बन जाए, चांसेस मेरे को लग जाएंगे भाई अब हैवी हो रहा है स्ट्रक्चर, कंसोलिडेशन काफी अच्छी हो रही है। क्योंकि क्या बता रखा था, पहले भी समझा चुका हूँ कि भाई अगर हमारा गोल्ड आफ्टर एन एफईएम मूव देता है, तो मूव देता है वो ऑन द बिहाफ ऑफ स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर है तब मूव है, स्ट्रक्चर नहीं तो मूव नहीं। तो मैं वही प्रेफर करूंगा जहाँ मेरे को स्ट्रक्चर दिखेगा। क्लियर हुआ नहीं वो सबको? डन है? ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? भैया भैया हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से हायर लो बनाती है। सेल आया इसको, हाँ। नहीं, देखो यार, मैंने ना आफ्टर नेपी का जो डेटा निकाला है, वो कम से कम 500 पे तो होता है, कम से कम 500 पे होता है, समझ पा रहे हो ना। और ज्यादा से ज्यादा 2000 पे मार्केट मैंने देखा है। तो कम से कम ऑन ऑन एवरेज 800 पे होता है, एवरेज 800 से 900 पे है। और कम से कम 500 पे है, ज्यादा से ज्यादा 2000। तो ड्यूरेशन एक दो दिन तो मतलब सिर्फ 2 3 3 दिन में काम हो जाता है सारा का सारा। 500 600 पे तो एक दिन में आ जाता है। और जो वैसा मूव है वो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर 2 3 हज़ार की बात है तो शायद से 3 4 दिन भी लग जाते हैं, कभी कभी, कभी कभी एक हफ्ता भी लगे। ठीक है, डिपेंड करता है कैसे आप मार्केट को देख रहे हो। ठीक है, तो अभी ये सब चीज़ें हैं, प्लान करते हैं, देखते हैं कि भाई यहाँ पे मार्केट कैसे बिहेव करेगी। हम्म। और कंसोलिडेशन हो रहा है अब यहाँ पे। अगर मैं एक बात बोलूंगा, आप लोगों को मार्केट दिखाऊंगा, तो आप बोलोगे कि भैया कोई रिवर्सल तो नहीं दिखा। सिंपल ही चीज़ है ना, पर इस जोन में पावरफुल कौन है? तो आपको यहाँ पे सिंपल सी चीज भी तो दिख रही है कि भैया इस जोन में तो सेलर्स पावरफुल है। यहाँ डोमिनेट कौन कर रहे हैं? सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये चीज तो आप लोगों को भी दिख ही रही है ना, हाँ, कि इस जोन में सेलर्स ही तो डोमिनेट कर रहे हैं। अभी तो बायर से कोई बातचीत वैसी हुई ही नहीं। तो लोअर टाइम फ्रेम में बट जिस हिसाब का सिस्टम हो रहा है, उसके हिसाब से तो बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ वही चीजें कर रहे हैं। क्या पता मार्केट यहीं से फिर फर्दर और फॉल कर दे, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में ट्रैप करने के बाद, क्योंकि इतना तो पता लग गया है कि जो मार्केट की रियलिटी है वो हायर टाइम फ्रेम बताता है, ना कि लोअर टाइम फ्रेम बताता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिन चीजों को देख सकते हो। और भैया मार्केट ने, हाँ बताओ। 313 और 320 से सेल प्लान करा है 300, हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से भैया।